नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पाटी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम ने आकाशवाणी चैनल का शुभारंभ कर दिया है। एसआरएन अस्पताल का भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। दूसरे दिन डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं और दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम ने आकाशवाणी चैनल का शुभारंभ कर दिया है। एसआरएन अस्पताल का निरीक्षण भी आज करेंगे। दूसरे दिन अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। तो महाकुंभ की तैयारियां जिस तरह की चल रही हैं और इस तैयारियों की जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री का दौरे का आज दूसरा दिन है। तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का वो जायजा ले रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि व्यवस्थाओं से पूरी तरह से अस्पताल जो है वो पूरी तरह से लैस रहे। डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रयागराज का। मुख्यमंत्री प्रयागराज के दौरे पर हैं, दूसरा दिन है आज और दूसरे दिन भी स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे, अस्पताल का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री। आपको बताते चले कि महाकुंभ को लेकर तैयारियां चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। देश विदेश से लोग इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आएंगे और योगी सरकार पूरी तरह से तैयारियां कर रही है ताकि व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, गोरखपुर महोत्सव का आज से शुभारंभ होगा। पर्यटन मंत्री महोत्सव की शुरुआत करेंगे। महोत्सव के समापन में सीएम योगी शामिल होंगे। कई बॉलीवुड और भोजपुरी हस्तियां भी शिरकत करेंगी। गायक जुबिन नौटियाल और रितेश पांडे भी आज प्रस्तुति देंगे। तो आज तमाम कलाकारों की मौजूदगी देखी जाएगी। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कला, खेल कूद समेत कई प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जो ये मंच है पूरी तरह से सज धज करके तैयार हो गया है। बताते चले आपको कि सांसद रवि किशन भी काव्य पाठ करते हुए नजर आएंगे। चंपा देवी पार्क रामगढ़ ताल में कार्यक्रम का ये आयोजन होना है। व्यवस्थाएं की गई है, पुलिस की भी भारी मौजूदगी की गई है और आपको बता दें कि व्यवस्था भी यहां पर चुस्त दुरुस्त कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कई बॉलीवुड और भोजपुरी हस्तियां भी आज शिरकत करती हुई नजर आएंगी। सुभाष गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुभाष, आज गोरखपुर में बड़ी हस्तियां पहुंचने वाली हैं, यहां पर कार्यक्रम का आयोजन होना है, तैयारियां किस तरह की हैं? जी बिल्कुल, खुद मैं बता दूं कि दोपहर 1 बजे जो है इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर जयवीर सिंह। आपको बताते चले कि आज से इसका आगाज होगा और लगभग 16 जनवरी तक यह महोत्सव चलेगा। लेकिन जो मुख्य है 3 दिन मेन है उसमें, जैसे 10, 11, 12, 10 तारीख को आज जयवीर सिंह जो है बाकायदे इसका उद्घाटन करेंगे और शाम को जो है 7 बजे जो फिल्मी दुनिया के बड़े कलाकार हैं जुबिन नौटियाल, वो शाम को 7 बजे जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अपने शुरू का जो है वहाँ पे लोगों को अपने शुरू से जो है पूरी तरीके से इस सर्द भरी यानी कि जाड़े में जो है गर्मी का एहसास कराएंगे और अपने शुरू का वहाँ पे मुजाहिरा करने वाले हैं। तो आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को भी काफी जो है मौका दिया जा रहा है। लगभग 250 से अधिक स्थानीय कलाकार इसमें जो है अपना परफॉर्मेंस देंगे, जिसमें टैलेंट हंट के जरिए बच्चों का भी जो है चयन किया गया है जी। आपको ये भी बताते चलें कि इस कार्यक्रम में जो है 12 जनवरी को जो मेन समापन समारोह है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और शाम को ही ऋचा शर्मा जो अपनी गायकी का जो है जादू बिखेरेंगी और ये सूफी गायकी है, ये शाम को जो है ये इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं जो 12 एकड़ क्षेत्रफल में चंपा देवी पार्क में पूरी तरीके से महोत्सव का मंच सज चुका है और संस्कृति, कला, संगीत, चमक जो है पूरी तरीके से यहाँ बिखरेगा। और आपको बताते चलें कि यहाँ पे पुस्तक मेला और तमाम तरह की जो है
मेला लगने वाला है, जिसमें लोग आएंगे यहाँ पे बाकायदे शिरकत करेंगे। और सरस मेला है, प्रदर्शनी है, ये सब कुछ जो है 12 जनवरी के बाद यानी कि 16 जनवरी तक जो है इसमें चलता रहेगा। लेकिन 10 से लेके 12 तारीख तक जो है महोत्सव में मुख्य कलाकार जो फिल्मी दुनिया से कलाकार हैं वो आएंगे। और रितेश पांडे जो है भोजपुरी गानों से लोगों का 11 तारीख को जो है यहाँ पे लोगों को अपना जो है परफॉर्मेंस देने वाले हैं। सुभाष, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये हर साल इसको आयोजित किया जाता है? देखिए, आपको बताते चले कि महोत्सव उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होता है और वो हर साल होता है। खास तौर से जो है गोरखपुर में इस बार जो है जो महोत्सव है इसमें कुछ खास वो किया गया है, जिसे महाकुंभ की झांकियां इसमें नजर आने वाली है। और आपको बताते चले कि यहाँ सेल्फी पॉइंट आप देख रहे होंगे सामने तस्वीर में, सेल्फी पॉइंट भी जो है बाकायदे यहाँ पे बनाया गया है। और जो गोरखनाथ मंदिर का जो मुख्य गेट है उसको जो है यहाँ पे जो है मुख्य गेट यानी कि महोत्सव के मुख्य गेट में ठीक उसी तरीके से वहाँ पे जो है बाकायदे उस गेट को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हर साल जो है गोरखपुर महोत्सव लगता है, लेकिन इस बार जो है कुछ अलग सा दिखने वाला है। जी सुभाष, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और महोत्सव का आयोजन भी है, जाहिर तौर पर लोग यहाँ पर लुत्फ उठाने पहुंचेंगे। क्या ठंड को लेकर कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, आपको बताते चले कि हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। और गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास जिलों से जो है तमाम जो छोटे मोटे कलाकार हैं या जो प्रेमी हैं वो वहां पे पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं रहती है, इतना ज्यादा भीड़ रहता है। प्रशासन की तरफ से बाकायदे वहां पे जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे अलाव भी जलेंगे, लोग चाहेंगे तो अलाव पे जो है अपने आप को सेक सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सुरक्षा व्यवस्था को लेके वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, क्योंकि 12 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गोरखपुर में महोत्सव का आज से शुभारंभ हो जाएगा और तमाम बड़े कलाकार इसमें शिरकत करने वाले हैं। पर्यटन मंत्री महोत्सव की शुरुआत करेंगे और समापन में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसी बीच सुल्तानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, राहुल गांधी के मनहानि के मामले में आज जो सुनवाई होगी, वादी मुकदमा बीजेपी नेता से विपक्षी अधिवक्ता ने पूछताछ की थी। गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी का ये पूरा मामला है। दीवानी एमपीएमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा ने ये जो केस है वो दर्ज करवाया था। कोर्ट में बयान दर्ज करवा चुके हैं राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष के बयानों के बाद, टिप्पणी के बाद ये पूरा मामला देखा गया है। इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। 3 बेटियां समेत दंपति का शव भी मिला है। घटनास्थल पर एडीजी और डीआईजी पुलिस की भी मौजूदगी है। फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे पेश आया है, इतने लोगों की जान कैसे गई है। 3 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। बड़ी खबर आपको मेरठ से दे रहे हैं। सरफराज अहमद हमारे साथ, हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ रहे हैं। सरफराज, एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या, इस पूरे मामले में अपडेट क्या? देखिए, पति पत्नी और उसकी 3 बच्चियों को उन्हीं के घर में मार करके डाल दिया गया था। जो बच्चियां थी उनको उनके शवों को बांधकर बेड के जो बॉक्स होता है उसमें डाला गया था, जबकि जो दंपत्ति है उनके हाथ पैर बांध के मकान के फर्श पर ही डाला गया था। आपको बता दें कि बुधवार शाम तक उनको आखिरी बार देखा गया था और बुधवार के बाद वो गुरुवार शाम तक लापता थे। तमाम परिजन और जो आसपास के जो लोग हैं और तमाम रिश्तेदार उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्हीं के घर में देखा गया तो बाहर से ताला लगा मिला। जिसके बाद ताला तोड़ने के बाद अंदर दाखिल हुए लोग, तो वहां पर जो नजारा था उसको देखकर सभी की चीखें निकल गई। हत्यारे कौन है, क्यों, हत्या का कारण क्या है, अभी इसकी
जो है जांच चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मृतक लोग हैं उसके परिजनों द्वारा कुछ नामजदों के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है जी। और बहुत जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का दावा यहाँ पर कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है जी। और सनसनी फैल गई है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, उससे अभी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बीजेपी का संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की गई है। बीजेपी 11 जनवरी से शुरुआत करेगी। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को लेकर इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। 25 जनवरी को बुध पर आयोजित भी किए जाएंगे कार्यक्रम। 15 से 25 जनवरी तक शिक्षण संस्थानों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 11 तारीख इसकी शुरुआत होने वाली है। संविधान के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता कार्यकर्ता जो है वो समझाते हुए नजर आएंगे, जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। एमएलसी मानविंदर सिंह को भी अभियान की कमान सौंप दी गई है ताकि जनता को इससे रूबरू कराया जा सके। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी सहित पूरे उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड ने अपनी चपेट में ले रखा है। जहां एक ओर गलन भरी सर्दी से लोग बेहाल दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर घने कोहरे के चलते सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे पर वाहनों की जो रफ्तार है वो पूरी तरह से धीमी पड़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से धुंधली तस्वीर नजर आ रही है। कोहरे की चपेट में, कोहरे की आगोश में पूरा जो क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जगह जगह पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेंगती हुई नजर आ रही है गाड़ियां। बर्फीली हवाओं ने कड़ाके की ठंड भी बढ़ा दी है पूरे प्रदेश भर में। तो शीतलहर का प्रकोप भी है। कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल हो चुके हैं। अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिख रहे हैं। सर्दी का सितम पूरी तरह से जारी है। बताते चले आपको कि कड़ाके की ठंड की वजह से आने जाने में भी परेशानियां बढ़ रही हैं। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और ये तस्वीर देखिए, हाईवे की ये तस्वीर, किस तरह से यहां पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। सामने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही सतर्कता से, सावधानी से जो वाहन चालक हैं वो कतारबद्ध होकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से जनता पूरी तरह से बेहाल हो चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। टीएन मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। टीएन मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए लखनऊ की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई, किस तरह की वहां पर ठंड पड़ रही है और प्रशासन की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? देखिए खुशबू, लखनऊ का आज टेम्परेचर धूप निकली है सुबह से, इसलिए थोड़ा मौसम सही है। लेकिन कल रात भी गलन थी और आज आगे से भी 2 दिन में, अब 11 और 12 जो है 2 दिन मौसम खराब रहेगा। बताया जा रहा है कि इन दिनों में तापमान भी गिरेगा, कोहरा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो कोहरे का असर जो है पड़ेगा। दूसरा, लखनऊ में जहाँ तक प्रशासन की व्यवस्था है तो नगर निगम अलाव की व्यवस्था करा रहा है। रात में रैन बसेरे उसके चल रहे हैं, उससे लोगों को थोड़ी राहत है। गरीबों को कंबल बांटने का काम भी प्रशासन भी कर रहा है और जो नगर निगम भी कर रहा है और सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं, इसलिए आम लोगों को थोड़ा राहत है। लेकिन जहाँ तक आवागमन की बात है, आज कम से कम लखनऊ में 12 फ्लाइट जो घंटों लेट हैं और 2 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं और 28 ट्रेनें घंटों लेट चल रही, 3 घंटे से ज्यादा लेट है। जहां तक बसों की बात है, जो रात्रिकालीन सेवाएं हैं वो बसें 3-3, 4-4 घंटे लेट चलती हैं और इससे लोगों को जो है उनकी यात्रा का समय बढ़ गया है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक और आगे की बात है तो आगे माना जा रहा है कि पूर्वा हवा जो आज चल रही है तो इससे थोड़ी ठंड बढ़ेगी और उसके बाद कल से जो है शनिवार और रविवार को बूंदाबांदी होने से ठंड बढ़ेगी। जी खुशबू जी, आगरा चलेंगे। ब्रज किशोर के पास कानपुर देहात से हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला भी जुड़े हैं। आगरा चलेंगे। ब्रज किशोर, क्या तस्वीरें वहां की आगरा की, क्योंकि एक पर्यटन क्षेत्र भी है, ताज का दीदार करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या प्रशासन की व्यवस्थाएं किस तरह की है? कड़ाके की ठंड वहां पर पड़ रही है, क्या बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए वहां पर क्या राहत की खबर है? जिस तरह लगातार ठंड बढ़ रही है, 2 दिन धूप निकली थी, उसके बाद आज फिर सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, जिससे लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं।
आगरा एक पर्यटक नगरी है। बढ़ती ठंड के कारण अब पर्यटकों के आने जो पर्यटक ताजमहल देखने मोनूमेंट को देखने आते थे उनमें काफी कमी देखी जा रही है। वहीं अगर स्कूली बच्चों की बात करें तो प्रशासन ने स्कूली बच्चों के लिए छुट्टी कर दी है और वहीं ठंड से बचाव के लिए अभी तक कोई अलाव के इंतजाम तो नहीं है, लेकिन स्थायी रैन बसेरे हैं वहां लोगों को पहुंचाया गया है और ठंड से बचाव का प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। वही बेजुबान जानवर भी ठंड से अब परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकते हैं और बेजुबानों को ठंड का सितम लगातार कहर जारी है और बेजुबान परेशान नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, कानपुर देहात चलेंगे जहां पर हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला मौजूद हैं। गौरव, क्या तस्वीरें जो आप खड़े हैं जहां पर आपके पीछे की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई, धुंधली तस्वीर है, कुछ भी दिखाई देने को वहां पर दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या वहां पर ठंड को लेकर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? क्या अलाव का व्यवस्था अलग अलग जगहों पर है? रैन बसेरों की बात कर ले तो वहां पर रैन बसेरों के लिए किस तरह की सुविधाएं? देखिए खुशबू, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसको लेकर के जिला प्रशासन भी सतर्क है और लगातार लोगों को कम्बल वितरण के साथ ही रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को भी मजबूत करने के लिए तमाम उन्होंने निरीक्षण किए और हर जगहों पर निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति रात में कहीं बाहर नजर आता है, क्योंकि ऐसे में वाहन जो है वो भी कहीं ना कहीं लेट हो जाते हैं और इसके चलते अगर कोई व्यक्ति बाहर नजर आता है सड़कों पर तो उसे तत्काल रैन बसेरों में ले जाया जाए और वह पूरी रात वहां पर आराम करे और सुबह निकलने की हिदायत दी गई है। जिस तरीके से ठंड है, प्रचंड है, क्योंकि सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं वो भी धीमी गति से चल रहे हैं, क्योंकि जो धुंध है वो बहुत तेजी से छाई हुई है, जो विजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं बेहद कम है और यही वजह है कि जो वाहन है वो धीमे धीमे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जैसे कि अलाव की व्यवस्था है, प्रशासन ने तमाम दावे भी किए, लेकिन तमाम ऐसी जगह है जहां पर अलाव महज कागजों पर ही जलते नजर आ रहे हैं और लोग अपनी खुद की लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं, कहीं से मांग रहे हैं या अपने आप को बचाने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सा प्रभारी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि अगर जरूरी नहीं है तो कोई घर से बाहर न निकले, ठंड के लिए रजाई में रहे और अलाव का सहारा ले, बच्चों को नहाने से कहीं ना कहीं रोके और जो बड़े हैं वो गर्म पानी से ही नहाए, जिससे कहीं ना कहीं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो, क्योंकि ऐसे में जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं, डायबिटीज के जो मरीज हैं उनके लिए समस्याएं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी ठंड से बचाव के लिए एहतियात की बहुत जरूरत है। जी खुशबू। बिल्कुल, टीएन मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा जी के पास चलेंगे। टीएन मिश्रा जी, राजधानी है लखनऊ और वहां पर प्रशासन जाहिर तौर पर पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किया जाता है, लेकिन स्कूली बच्चों की अगर बात कर लें तो क्या उनके लिए राहत भरी खबर क्या, क्योंकि कड़ाके की ठंड पूरे प्रदेश में चल रही है? देखिए खुशबू, जहाँ पर जिला प्रशासन ने जो है पहले ही निर्णय ले लिया था, जो मौसम का अनुमान जो था उसके अनुसार कि 11 तारीख तक कक्षा 8 तक के सारे स्कूल बंद हैं। बाकी स्कूल कॉलेज बड़े बच्चों के लिए खुल गए हैं, 9th से लेकर के और जो भी डिग्री ये सारे स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। तो इनके बच्चों को न माना जाता ठंड, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जरूर राहत है कि 11 तक जो है स्कूल छोटे बंद हैं। तो मंडे से जब स्कूल खुलेंगे तब प्रशासन फिर एनालिसिस करेगा कि अगर कहीं जो ठंड की ज़्यादा जो है स्थिति होगी तो प्रशासन एक बार छुट्टी कर सकता है। लेकिन अभी तो जो अलर्ट की बात है तो ये जो यूपी के 48 जिलों में जो बताया जा रहा है फॉग की चपेट में रहेंगे। 48 जिले जो है अगर फॉग की चपेट में तो आधे से ज़्यादा यूपी समझिए इसमें जो है शामिल है। तो इन जिलों में ठंड बढ़ेगी तो उस प्रशासन को दोबारा कोई निर्णय कर सकता है, क्योंकि पूरे यूपी में अभी कक्षा 8 तक के स्कूल बंद किए गए हैं, बाकी आगे कॉलेज स्कूल बंद रही हैं। और जहाँ से हवा है कि हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई, जब को ठंड पड़ती है तो जो हवा की गुणवत्ता भी खराब होती है, इससे एक्यूआई ठीक करने के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को कहा गया टायर न जलाएं। लोग क्या कहते हैं, आग से जो है बचने के लिए टायर जलाते हैं, टायर से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने टायर पे भी कहा है कि टायर न जलाएं और सिर्फ लकड़ी से तापें लोग जो है, ताकि कम से कम ठंड लकड़ी दूर करे और ऐसी चीज़ें न जलाएं जिससे प्रदूषण बढ़े। लगातार नगर निगम भी लगा हुआ और पर्यावरण विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि लोग ठंड तो लें लेकिन अलाव से काम चलाएं, तो टायर वगैरह कतई नहीं चलाएं। जी मिश्रा जी, जैसा कि बता रहे हैं कि वहां पर पर्यटन के विभाग के जो लोग हैं वहां पर टायर जलाने या फिर अन्य व्यवस्थाओं से उन्होंने मना किया है, लेकिन क्या लगता है कि वहां पर अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है? रैन बसेरों को अगर बात करें, रैन बसेरों को लेकर के क्या वहां पर मौजूदगी है? लोग वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं अलाव के सहारा के साथ साथ रैन बसेरों की क्या स्थिति वहां पर?
देखिए खुशबू, ये राजधानी है, यहाँ पर जो डिप्टी सीएम भी राउंड कर रहे हैं, जो है खुद AK शर्मा नगर विकास मंत्री भी रैन बसेरे देख रहे हैं, चाहे मंडलायुक्त रोशन जैकब वो भी देख रही हैं, और नगर जो है आयुक्त खुद जो है इंद्रजीत सिंह जा रहे हैं, और जो सुषमा खरकवाल जो मेयर हैं वो स्वयं इसमें जागरूक रहती है। तो राजधानी तो यहाँ अलाव की व्यवस्था और प्लस जो है यहाँ पर जो रैन बसेरों की व्यवस्था कायदे से ठीक से, करीब 150 रैन बसेरे यहाँ काम कर रहे हैं, जो स्थायी रूप से काम कर रहे हैं इस समय, और कई अभी कैंटोनमेंट में भर्तियां चल रही हैं, तो वहां पर अलग से रैन बसेरे बनाए गए हैं, करीब 30-40 जगह रैन बसेरे वहां बनाए गए हैं, ताकि जो बाहर से अभ्यर्थी आ रहे हैं तो उनको जो है सेना के लोग इंतजाम कर रहे हैं कि उनको किसी तरह दिक्कत ना हो। तो लखनऊ राजधानी होने नाते यहाँ व्यवस्था चाक चौबंद है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। खूब अधिकारी प्रशासनिक अफसर रात को सड़कों पर निकलते हैं, अगर कोई कहीं ठिठुरता मिला तो उसको कंबल देना या उसको खुद रैन बसेरे तक पहुंचाना, ये काम लगता है लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक है ब्रजकिशोर, आगरा की क्या स्थिति, क्या वहां भी प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग की बात अगर कर लें तो ठंड में कई मरीज हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, उनके लिए वहां पर प्रशासन की क्या तैयारी है? जिस तरह ठंड बढ़ रही थी, नगर निगम के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद मंडल कमिश्नर ऋषि महेश्वरी ने खुद मोर्चा संभाला और लोगों को कंबल और रजाई वितरित किए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि बच्चे और बुजुर्गों को ठंड से बचना के लिए अलर्ट था, और लोगों से कहा गया था कि सुबह और खासकर शाम के टाइम घरों से न निकले, जिससे कि ठंड से कोई परेशानी हो। ठंड बढ़ने के कारण अब लोगों की जो मरीज है उनकी संख्या हॉस्पिटलों में बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग ने पहले से इंतजाम किए थे, उनके लिए बेड बनाए की व्यवस्था की गई थी। ठंड बढ़ने के बाद अब मरीज भी अस्पतालों में पहुंचते नजर आ रहे हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि आगरा में ठंड से बचाने के लिए नगर निगम ने लाभ दावे किए थे, लेकिन कहीं भी अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग ठंड से परेशान नजर आ रहे हैं। जी गौरव शुक्ला अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानपुर देहात की क्या स्थिति, स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से वहां पर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? क्योंकि लोग कड़ाके की ठंड में ठंड लगने की वजह से परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, और वहां पर प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है ठंड को लेकर? लगातार ठंड प्रचंड होती जा रही है और सर्दी का सिस्टम बढ़ रहा है, और यही वजह है कि अब मरीजों की कहीं ना कहीं संख्या में भी इजाफा होता नजर आएगा। स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है और उन्होंने पहले ही इस बात को लेकर के लोगों को जागरूक किया है कि ठंड से बचाव के तमाम वो नियम जो हैं उनको फॉलो करें तो कहीं ना कहीं सर्दी की समस्या से वो बच सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी इसकी चपेट में आता है तो स्वास्थ्य विभाग लगातार मुस्तैद है और उन्होंने इसकी पूरी तैयारी भी कर रखी है। इस तरीके से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर असल वर्मा ने भी एक जागरूकता अभियान चलाया है। जगह जगह जाकर के वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर ठंड होती है तो किन किन दवाओं का वो इस्तेमाल करें जिससे वो कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग हो या जिला प्रशासन हो, तमाम इस तरीके के लोगों के मुस्तैद है और लगातार निरीक्षण भी हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि हैं वो कंबल वितरण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो रोड पर रहने वाले लोग हैं या झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी से बच सके और उनको जो कंबल है वो मुहैया हो सके। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे के चलते जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी पड़ती जा रही है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जानकारी दे रहे थे कि प्रशासन की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इस कड़ाके की ठंड में, किस तरह से जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।